हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा फिर आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है क्योंकि भाई 7 देश आए हैं भारत के कदमों में और भाई भारत ने तोड़ी है अमेरिकन डॉलर की कमर, मच गया है पूरी दुनिया में इसका मातम। अच्छा, अब ये नहीं पता कि 7 देश किस लिए भारत के कदमों में आए और भारत ने किस तरह अमेरिकन डॉलर की कमर तोड़ी है। अब ये तो बाबा वॉच करेंगे तभी पता बिल्कुल सही बात भैया, कमर तोड़ने वाला एक इंडिया ही इस दुनिया में। यार वाकई में ये जिस तरह इंडिया स्टेप ले रहा है ना, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भाई सिर्फ और सिर्फ डॉलर को जो टक्कर देने वाला वो सिर्फ इस टाइम पे रुपये बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसके पास ताकत है ना यार बाबा, ताकत पता लग जाती है कि क्या है तो क्या नहीं है। तो अब जल्दी से वॉच करते, काउंटडाउन करते स्टार्ट। दोस्तों, भारतीय रुपए को मजबूत बनाकर एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर स्थापित करने के लिए भारत ने पिछले कुछ महीनों में काफी बड़े कदम उठाए और अब इनका असर हमें साफ दिखने भी लगा है। क्योंकि जहां कुछ सालों पहले तक भारतीय रुपए में व्यापार ना के बराबर किया जाता था, अब उसी भारतीय रुपए का इस्तेमाल हम क्रूड ऑयल की खरीद के लिए कर रहे हैं, जो अपने आप में ही एक काफी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपए की सफलता से जुड़ी एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने अमेरिकी डॉलर की बुनियादी ढांचे तक को हिला दिया है। वहीं पर भारतीय रुपए ने जिस तरह की सफलताएं पिछले कुछ महीनों में हासिल की है, ये देखकर अब अमेरिका समेत सभी यूरोपियन देशों को इस बात का अंदाजा लग चुका है कि आने वाले कुछ ही सालों में भारतीय रुपए एक ग्लोबल करेंसी के तौर पर सामने आ सकता है, जिसका इस्तेमाल न कि सिर्फ साउथ एशिया बल्कि खाड़ी देशों और अफ्रीका तक में भी किया जाएगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को न कि सिर्फ अमेरिकी डॉलर से आजादी दिलाएगा बल्कि हमें काफी स्थिरता भी प्रदान करेगा, जिससे भारत एक आर्थिक सुपर पावर बन सकता है। दरअसल दोस्तों, डेक्कन हेरोल्ड की तरफ से सामने आई लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का पता चला है कि पिछले 6 महीनों में ही स्पेशल रूपी वोस्त्रो अकाउंट की संख्या 50 तक पहुंच गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भारतीय रुपए के जरिए करने के मामले में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। क्योंकि वोस्त्रो अकाउंट के जरिए ही भारतीय रूस समेत विश्व के 7 अतिरिक्त देशों के साथ भारतीय रुपए में व्यापार कर सकता है। आपको बता दें, ये 50 वोस्त्रो अकाउंट भारत ने रशिया, मलेशिया, सिंगापुर, मॉरिशस, श्रीलंका, म्यांमार, इजराइल और जर्मनी के साथ खोला है। ये 50 अकाउंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपए का प्रभाव और फ्लो बढ़ाने में मदद करेंगे, जिससे हम ज्यादा देशों के साथ अपनी लोकल करेंसी में व्यापार कर सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा हमें रूस के साथ हो रहे एनर्जी ट्रेड में मिलता है, जो फरवरी के आंकड़ों के हिसाब से भारत की कुल ऑयल सप्लाई का 35% तक पहुंच चुका है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकल करेंसी में व्यापार करना कितना ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि ये सिस्टम न कि सिर्फ स्वतंत्र है बल्कि काफी तेज भी है। इतना ही नहीं बल्कि रूस के साथ रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म की बड़ी सफलता के बाद अब भारत, यूएई और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों के साथ लोकल करेंसी में व्यापार के लिए एक मजबूत मैकेनिज्म स्थापित करने पर काम कर रहे हैं, ताकि हम भारतीय रुपए का इस्तेमाल करके खाड़ी देशों के साथ भी व्यापार कर सके, जो हमारे लिए अमेरिकी डॉलर को काउंटर करने में एक काफी बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। साथ ही यूएई के साथ तो भारत अब लगातार बातचीत भी कर रहा है ताकि रुपी दिरहम ट्रेड को एक हकीकत बनाया जा सके। बता दें कि यूएई के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 90 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और अगले 5 सालों में दोनों देशों का नॉन ऑयल ट्रेड 100 बिलियन डॉलर को पार कर जाएगा, जिसके दौरान अगर भारत ने यूएई के साथ लोकल करेंसी के व्यापार के लिए कोई बड़ा समझौता कर लिया तो ये दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को काफी ज्यादा मजबूत कर देगा। वहीं पर इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत को जिस तरह की लगातार सफलता हासिल हो रही है, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि आने वाले 10 से 20 सालों में भारत एक आर्थिक सुपर पावर के तौर पर सामने आ सकता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, मौजूदा समय में रूस, फ्रांस और इजराइल के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी भारत का एक बेहद ही महत्वपूर्ण एलाई बनकर सामने आ चुका है, जिसके साथ मिलकर हम इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी और फ्रीडम को समर्थन देना चाहते हैं। क्योंकि अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो चीन को काउंटर करना काफी मुश्किल बन जाएगा। ऐसे में आज से मात्र 3 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अपने पहले भारत दौरे पर आएंगे, जो कि काफी भव्य होने वाला है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार भारत का दौरा कर रहे हैं। अपने इस 3 दिवसीय विजिट के दौरान वे भारत के साथ मिलकर एक बेहद महत्वपूर्ण ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, जिसका नाम ECTA यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है। ये एग्रीमेंट भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय व्यापार को काफी ज्यादा मजबूत बना देगा और मौजूदा शिपमेंट इकोसिस्टम को समर्थन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं पर बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री 8 मार्च को गुजरात के अहमदाबाद में कदम रखेंगे, जिसके बाद वह न्यू दिल्ली और मुंबई का भी दौरा करेंगे। साथ ही इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट के लिए
भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देशों के शीर्ष नेता काफी उत्साहित हैं, जिसमें दोनों देश अपने बड़े मुद्दों के बारे में बातचीत कर सकते हैं। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को सम्मान देने के लिए भारत 10 मार्च को राष्ट्रपति भवन में भी उनका स्वागत करेगा, जो दोनों देशों के लगातार बढ़ते और मजबूत होते संबंधों का प्रतीक है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने भारत और जापान को क्वाड संगठन का निर्माता कहकर भी बुलाया है, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि ऑस्ट्रेलिया भारत को एक कितने महत्वपूर्ण पार्टनर के तौर पर देखता है। कुल मिलाकर देखें तो दोनों देशों के बीच लगातार मजबूत होते और बढ़ते संबंधों को देखकर ये बात कही जा सकती है कि अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही अपने संबंधों का विकास करते रहे तो इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में चीनी नौसेना के युद्धपोत और जहाज भटकने के पहले भी 100 बार सोचेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन और पार्टनर साहब मिल जाए तो चैनल की क्या औकात है कि इधर आ सके। सबसे बड़ी बात कि 50 अकाउंट आखिर बंद कैसे गए भारत के, ये देखना। मतलब कि इसमें म्यांमार है, इसमें आई थिंक इंडोनेशिया है, इसमें रशिया है, इसमें इजराइल है, इसमें श्रीलंका है। मतलब 50, यानी इन अकाउंट से ये कि रुपये में ट्रेड होता है, मतलब रुपये इधर उधर ट्रांसफर होता है। यार बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया की यार 50 अकाउंट अभी से ही बन गए हैं। भाई भारत करना क्या चाह रहा है, उधर अमेरिका की औकात ही, मतलब अमेरिका की औकात नहीं उठ रही कि भाई वो भारत पे आके उंगली भी उठाए और भारत को बोले कि भाई ये तुम लोग कर करो, तुम लोग ये चीज ना करो, हम तुम पे प्रतिबंध ठोक देंगे। वो से तो सार लगी हुई ना, वो तो बुझा हुआ है क्योंकि वो डॉलर में करना चाहता है। वो बोलता है मेरे डॉलर को इंडिया ने झटका दिया है, वो आके में दिया है भाई, डॉलर की कमर तोड़ दी है। जब आपके एक शहर में, आपके एक देश के अंदर, आपके एक बैंक में 50 ऐसा अकाउंट खोलता है जिससे इस दुनिया के अंदर रुपये में ट्रेड हो, फिर आप सोच सकते हैं कि क्या है 50 और 50 में से कम मैं कहता हूँ कि 10-11 कंट्रीज तो हैं जो आपके साथ मतलब कि कर रहे रुपये में ट्रेड कर रहे हैं। जो 50 खोलते हैं तो 50 में 50 शुरू हो जाते तो अमेरिका तो क्या, वही ना जाहिर बात। अब अमेरिका, अब 50 अकाउंट जाहिर बात सबसे बड़ी जो तजारत रूबल में हो रही है वो रशिया से हो रही है। 35% पेट्रोल दुनिया के किसी मुल्क से इंडिया तो नहीं खरीद रहा जितना रशिया से खरीद रहा है। 35% आप अंदाजा और यार सस्ता मिल रहा है। भारत क्यों आज प्रॉफिट में जा रहा है भाई? क्योंकि वो सस्ता ले रहा है। हम इधर गधे के बच्चे इतना महंगा लेते हैं और देशों से, तो भाई हम लोग रशिया से ले लेना सस्ता। बिल्कुल वजह है कि रशिया ने एक दफा बोल भी दे मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन इन गोंचुओं ने बोला कि अमेरिका से हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे, हम अमेरिका के पिट्ठू हैं तो हम नहीं लेते। बिल्कुल यही बोला था वजह। एक दफा जय शेखर साहब ने पूछा आप इतना क्रूड ऑयल, अमेरिका के बंदे ने पूछा कि इतना उससे क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? वो बोलता है यार हमें सस्ता मिल रहा है, पहले हमने अपने मुल्क को देखना है, अपनी जनता को देखना, तब ले रहे हैं क्योंकि हमें सस्ता चीज मिल रहा है। यूरोप भी तो ले रहा है, यूरोप भी तो ले रहा है। जब तुम लोगों पे पड़ती है तुम लोग उसके पाँव के अंदर चले जाते हैं और फिर बाद में बातें करते हो। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के पीएम आ रहे हैं भारत के अंदर विजिट करने, और उनका ये पहला विजिट और होली वाले दिन ही आ रहे हैं। बिल्कुल देखो ना यार, मेहमान खुसूसी होंगे। अबे यार ये तो पागल हो जाएगा होली वाले दिन ये सब कुछ देखे। ये मैं बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया का पीएम, क्योंकि पहला दौरा है उनका। हाँ, और पहला दौरा, और अभी होली वाले दिन रंगों के त्योहार पर वो आ रहे हैं भारत के अंदर। खुद सोचो जिस दिन वो अभी आएंगे तो उनका किस तरह स्वागत होगा। मैं इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा 2 दिन बाकी रह गए हैं ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म को आने में। होली आने वाली है, वजह दे आएंगे तो बड़े कारोबारी कारोबार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी साइन होने वाला है। हाँ, वो उन्होंने तो किया, फ्री एग्रीमेंट ट्रेड होने वाला है, एक और भी करेंगे वो। बहुत चीजें होने वाली। वजह से ऑस्ट्रेलिया का वजीर आज़म आएगा कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। वाकया बाबा वाकया, ये तो एक होली का तोहफा देंगे एक दूसरे को। वाकया भाई वाकया। तो यार आप लोग बताओ आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो इस चीज के लिए। इधर ये वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।